तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में टाइप नंबर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 टाइप पढ़ चुके हैं और एक क्लास एक्स्ट्रा यानी कि 6 टाइप हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे जो बहुत ही क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है देखिए मतलब लगभग 3 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था। हमारे वहाँ लाइट का थोड़ा दिक्कत था, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल रहा था। तो अब रेगुलर आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा बिल्कुल, और टाइप वाइज ही मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं यानी कि गर्ल्स और बॉयज हैं, बॉयज और गर्ल्स छात्र और छात्राएं हैं। इनका अनुपात दिया है कि 3:2 है। ठीक है 3:2 है। यदि छात्रों के 20%, देखिए छात्र यानी कि बॉयज के बारे में बोला है 20%, क्या 20% फिर बोला जा रहा है तथा छात्राओं का 25% यानी कि 25% जो बोला जा रहा है वो वयस्क हैं। वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर के उम्र के हैं। ठीक है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है बताइए। बोला जा रहा है कि उसका प्रतिशत बताइए ना जो वयस्क नहीं है। तो आप हमको ये बताइए कि 20% और 25% आपके क्वेश्चन के अनुसार वयस्क हैं। ठीक है वयस्क हैं तो हम कितना जाने कि वयस्क नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसमें से जो 100% में से 20% तो वयस्क हैं, तो 80% हमारे वयस्क नहीं है। अगर हम बात करें 25% वयस्क हैं यानी कि 75% वयस्क नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, 80% को हम चेंज करते हैं तो आपको पता है कि 80% हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बटा में 100 कट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 4 यानी कि ये 4 और बटा में 5 कितना हो जाएगा 4/5। ये हमारा बॉयज का हो गया, किसका हो गया, बॉयज का। ठीक है 75% वयस्क, ये देखिए ये बोला जा रहा है कि वयस्क है, बोला जा रहा है क्वेश्चन की वयस्क है, वयस्क ठीक है ना, वयस्क हैं। ये बोला जा रहा है कि वयस्क हैं तो 20% आपके वयस्क थे और 25% वयस्क थे। तो वयस्क कितना नहीं थे, यानी कि 80 नहीं थे और 75 इसमें नहीं थे, ये नहीं थे, वयस्क नहीं थे यानी कि छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है तो आपसे वयस्क नहीं थे वही पूछ रहा है। तो देखिए बॉयज निकल गया इतना, तो इसी तरह गर्ल्स का भी हम निकाल लेंगे गर्ल्स का निकालेंगे तो आपको पता है कि 75 और बटा में 100 होगा। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/25 चौको 100, 25×3 = 75, ये आपके गर्ल्स हो गए। जो वयस्क ये कौन है, वयस्क नहीं है, और इसी का तो मान आपसे पूछ रहा है जो वयस्क नहीं है। तो आपको पता है कि वयस्क नहीं है यानी कि बॉयज कितना थे 3, इस 3 का 4/5 वयस्क नहीं थे रेशियो, इस 2 का 3/4 वयस्क नहीं थे। अच्छा ये बताइए कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 12 और बटा 5 और ये 3×2 = 6 3×2 = 6 और बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है अगर इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अगर हम बात करें इसमें तो इसका गुणा होता है 12 चौको 48 हो जाएगा और 6×5 = 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। अगर इसको ऐड करेंगे, नहीं इसको, ये तो रेशियो खत्म हो गया यानी कि 48 और ये 30। ठीक है 30 हो गया, ये 48 हो गया। ठीक है अब बात करें तो देखिए आपसे पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था कि वयस्क कितना नहीं है, कितना स्टूडेंट वयस्क नहीं है। तो देखिए 48 तो इसमें वयस्क नहीं है, अरे हम तो निकाले थे ना कि ये वयस्क नहीं है। वयस्क जो थे 20% और 25% आपके क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ था। देखिए एक बार और समझ लीजिए, बोला जा रहा था वयस्क, तो वयस्क हम देखें, वयस्क पहले तो बोला था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है 3:5 3:2 है। ठीक है रेशियो बोल रहा था, उसमें बोला था कि 20% वयस्क हैं और 25% वयस्क हैं गर्ल्स में और ये बॉयज में। ठीक है तो हम देखें कि वयस्क कितना नहीं है, तो 100 में से 20 जब वयस्क हो गए तो बाकी 80 बचे जो वयस्क नहीं है, 25 निकल गए तो बाकी बचे 75 वो वयस्क नहीं है। ठीक है अब इसका जब वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको पता है 4/5 आएगा। परसेंटेज हटाने के लिए हम बताएं कि 100 से भाग देते हैं। ठीक है इसमें भी 100 से भाग देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 3/4 आएगा, यानी कि 3 का इतना और 2 का इतना वयस्क नहीं थे। तो टोटल हम वैल्यू निकाले तो रेशियो हमारा कितना है 48/30। तो 48 हमारे जो बॉयज हैं वो वयस्क नहीं है, ये वयस्क
नहीं है, और गर्ल्स जो है 30, ये वयस्क नहीं। पूछ रहा टोटल कितने वयस्क नहीं है, तो 78% जो लोग हैं ना वो वयस्क नहीं है। 48 और 30 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 78%। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको लगाने का कई सारा तरीका है, 2-3 तरीका और पता है, बट ये आसान सबसे तरीका है और एकदम आसानी से। देखिए आपको इतना ये सब करना ही नहीं था। 20 दिया था तो वयस्क का और वयस्क नहीं के लिए 80 होता तो हम डायरेक्ट लिखते 4/5 होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम ये वैल्यू लिखते, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में आपको करना ही नहीं है। 75 बोल रहा था तो हम डायरेक्ट हम लिखते 3/4 है, 3/4 और इसका मल्टीप्लाई करा देते, सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता मात्र मतलब 30 सेकंड में इसका आंसर आ जाता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन इसी टाइप पे है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बोला जा रहा है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। ठीक है, यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिल जाता है इतने इतने बच्चों को, तो बोला जा रहा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो पहले तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दिया है, यानी कि लड़कों का संख्या दिया है बॉयज का, और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो 4:1 दिया है। ठीक है, यानी कि 4 बॉयज को अगर छात्रवृत्ति मिलता है तो उसमें से 1 गर्ल्स को मिलता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो बताइए कि कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अच्छा बताइए मिला कितने को, मिला कितने को मिला है छात्रवृत्ति आपको। बॉयज को मिला है, बॉयज को और गर्ल्स को। बॉयज को मिला है कितना छात्रवृत्ति, 75% को मिला है, 75% को क्या हो गया छात्रवृत्ति मिल गया, और गर्ल्स में 70% लोगों को छात्रवृत्ति मिल गया। तो नहीं मिला कितने को, नहीं कितने को मिला, तो 75% को मिल गया, तो 25% को नहीं मिला, और इसमें से कितना को नहीं मिला 30% को नहीं मिला। तो इसको फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा 25/100। तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर इसको चेंज करें तो आपको पता है 30/100 होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी कि 3/10 हो जाएगा। यानी कि इतने इतने को छात्रवृत्ति नहीं मिला। आपसे पूछ रहा टोटल कितने स्टूडेंट थे जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला। देखिए बॉयज में कितने को नहीं मिला, यानी कि 4 का 1/4 को छात्रवृत्ति नहीं मिला। अब देखते हैं गर्ल्स में 1 लोग थे, 1 थे, तो 1 को छात्रवृत्ति नहीं मिला, कितने में से 3/10%। ठीक है, अब देखिए अब आपको पता है कि 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3/10। 10 एलसीएम लेंगे तो 10 का इधर गुणा हो जाएगा, 10:3। तो देखिए इसमें एलसीएम ले लिया, हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 और बटा में 10। आपको पता है कितने में से निकालना, 4 और 1, 5 टोटल विद्यार्थी थे ना, 5 में से निकालना है, तो 5 और गुणा में 100। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 13/5 में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 50 और गुणा में 100। अब आपको पता है कि 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 13 दूना कितना हो जाएगा 26। यही आपका 26% जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिला ही नहीं। ठीक है, 26% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेम टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, किसी विद्यालय के लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो देखिए 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले लिए, तो देखो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, ये पहले बॉयज थे और उसके बाद कौन थे गर्ल्स थे, कितना थे, तो ये 3 थे और ये कितना थे 2 थे। बोला जा रहा है कि 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति ले लेते हैं, तो बताना है कि नहीं लेते हैं। तो देखिए 20% ले लेते हैं ना, यानी कि लड़के में 80% का नहीं लेते हैं, यानी कि 3 का 80% नहीं लेते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 कर लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन में ही करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर से बोला है कि 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले लेती हैं, तो कितना नहीं लिए आपको पता है, 2 का 70% छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। ठीक है, 2 का 70% नहीं लेंगे। हम ऐसा करते हैं 100 को काटते ही नहीं है, चाहे एक 0 घटा लो, 100 को काटो ही मत। ठीक है,
100 को नहीं काटते हैं, देखते हैं, देखो नहीं तो एक एक जीरो घटा लेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर हो जाएगा 8 3 24 और नीचे 10 हो जाएगा 7 दूना 14 और बटा में कितना हो जाएगा 10। अब 10 10 है तो ऊपर ये 24 और 14 दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम तो सेम आएगा, तो 24 और 10 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 और बटा में 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। आपको पता है कि टोटल 5 विद्यार्थी थे ना, 5 थे और मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज में, परसेंटेज ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 38 और बटा 10 5 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 50 और गुणे में 100। एक जीरो से एक जीरो और 5 से कट जाएगा 2 बार में। अरे 50 दूना 100 होता है। ठीक है, 38 दूना कितना हो जाएगा 35 दूना 70 और 3 76 76 हो जाएगा। 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिला। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। 76% इज द राइट आंसर। 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिला ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपसे अब देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लिए। 3 का 80% 20% को मिल जाता है, लेकिन तो 80% को नहीं मिलता है। 3 का 80% को नहीं मिलता है। 2 का 70% को नहीं मिलता है। तो हम टोटल को रिड्यूस करके लाए तो हम देख रहे हैं कि टोटल तो 5 ही थे ना, 3 और 2 5 विद्यार्थी थे 5, तो हम 5 से भाग देंगे। 5 से भाग, अरे 5 ही में तो निकालना है तो 5 से भाग देना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना होता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए बता चुके हैं कि 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लिए। ठीक है, तो परसेंटेज ही आपसे पूछ रहा था। 76% आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि मछली चावल, बोला है कि एक परिवार में चावल, पहले चावल है भाई, चावल चावल, फिर क्या है मछली, और क्या है खाद्य तेल, यानी कि तेल के बारे में बात किया जा रहा है, तेल है। ठीक है, व्यय कितना है, इसका व्यय दे दिया है कि 12:17:3 के अनुपात में व्यय होता है, खर्च होता है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20% की, 30% की तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितना वृद्धि हो गया, टोटल वृद्धि आपसे पूछ रहा है कि कितना टोटल वृद्धि हुआ है, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की, 20% की, यानी कि 12 का 20% बढ़ गया। यानी कि 20% जब बढ़ेगा तो 100 से 120 हो जाएगा और बटा में क्या कर लेंगे 100। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। फिर बोला जा रहा है कि इसमें मछली में कितना परसेंट, 30%, मछली में 30%, यानी कि 17 का 30% बढ़ गया, यानी कि 130 और बटा में कितना हो गया 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से बोला जा रहा है कि इसमें 50% की, यानी कि तेल में 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि 3, सही बात है भाई, इस जमाने में तो 50% का वृद्धि हो ही गया है कि नहीं, 100% का हो गया, हमको लगा 2 गुना हो गया। तो बोला जा रहा है कि वृद्धि हो जाती है तो परिवार में कुल व्यय में कितना वृद्धि हुआ, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो पहले देख लेते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। ये एक एक जीरो घटा लेंगे ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा और बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 में 3 17 थे 51, 1 5 17 का 17 और 5 22 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये 15 3 45 हो जाएगा, 45 और बटा में कितना हो जाएगा 10। अब तीनों का एलसीएम 10 10 है, कितना है 10 10, तो क्या कर लेंगे 10 एलसीएम ले लेंगे। आपको पता है कि ऊपर कितना है 144 प्लस 221 प्लस 45, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 1 कैरी 5 और 2 5 और 2 7 और 4 7 और 4 11 का 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 3 और 1 4 हो जाएगा और बटा में 10 और ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको पता है कि ये 41 आ गया। ठीक है, ये 41 नहीं दिख रहा है, ये 41 आया है आपका। ये 41 आंसर नहीं पूछ रहा कितने का वृद्धि हुआ। तो पहले तो इतने रुपए का था, पहले कितने रुपए का था 17 3 20 और 10 30, तो 32 रुपए का मिल रहा था, लेकिन अब कितने का मिल रहा है 41 रुपए का। तो बढ़ा है कितना, पहले तो 32 का मिल रहा था तो बढ़ा कितना, 41 में से 32 घटाएंगे और बढ़ा है कितने पे, 32 पे ही तो बढ़ा है। तो ये 32 आपका ये 32 और मल्टीप्लाइड बाई 100, यही आपका क्या होगा आंसर देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इतना में हो जाना चाहिए। 41 में से 32 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और बटा में 32 और गुणे में 100। ठीक है,
अब ये 8 4/32 हो जाएगा और 4 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, यानी कि 25/200 225 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 8। एक बार आंसर मैच कर ले रहे हैं। तो देखिए इसको सही बटा में आप चेंज कर लीजिए, या तो इतना ही आंसर लिख दीजिए 8 8 तरीके 24, तो 8 8 7 8 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16, 8 ठाई 64, 1 और बटा में 8, इतना ही परसेंट आपका क्या होगा 28 सही 1/8% आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए पहले कुछ नहीं किए, आपसे बोल रहा था क्वेश्चन, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, इतना बोल रहा था कि चावल मछली और तेल हम पहले भी जैसे खर्च करते थे वैसे अब भी खर्च कर रहे हैं, 12 के अनुपात में, 17 के अनुपात में और 3 के अनुपात में तेल का दाम, तेल के हिसाब से हम क्या कर रहे थे खर्च कर रहे थे अपना। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आगे चल के क्या हुआ कि चावल के दाम में भी 20% का वृद्धि हो गया, यानी कि 100 से 120 हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा था कि मछली में भी वृद्धि हो गया, तो मछली में कितना हुआ 30% का वृद्धि हुआ, यानी कि 100 था पहले 130, और परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। ठीक है, और 30% जब बढ़ाते हैं तो 130 हो जाएगा। ठीक है, तो 130% हटाने के लिए 100 से आपको पता है तेल में कितना बढ़ जा रहा था 50% बढ़ गया था, यानी कि सीधे आधा बढ़ गया था। और सही बात भी है, अभी तो 50% बढ़ ही गया, गैस में 50% से ऊपर ही बढ़ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये बढ़ गया है, तो इसको हम 0 से 0 हटा लिए। आपको पता है कि ये ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 10 बचेगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 10 बचेगा, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे 10 बचेगा। ठीक है, 10 10 हम इसलिए बताए हैं कि ताकि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तब समझ में आएगा कहाँ क्या काटना है कहाँ क्या नहीं काटना, क्योंकि ये भी 2 से कट जाता है, ये भी 5 से कट जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगता है, इसलिए हम 10 10 नीचे बरकरार रखे हैं, काटे नहीं है उसको। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ऊपर हम सिंपली ऐड करना है, 410 हो गया और नीचे 10 था कट गया, तो यहाँ पे 41 बचेगा। कितना बच गया 41। आपको पता है कि पहले कीमत था कितना 32 और अब है 41, तो बढ़ कितना गया भाई, बढ़ा है कितने का, घटा लेंगे तो पता चलेगा, बढ़ा है 9 का, 9 रुपये बढ़ गया है कितने पे 32, पहले 32 था ना, 32 पे 9 रुपये बढ़ गया है। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में अब आपको पता है कि 4 से 4/32, 4 से 25 चौको 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं 25/200 होता है और एक और 25 तो 225 हो गया, डायरेक्ट 25 का टेबल पढ़ दिए 9 बार, 25 9 225, 25/200 और 25 फिर जोड़ देंगे तो 225 हो गया। ठीक है, ऐसे हम कर लिए, कैलकुलेशन के पार्ट है। ठीक है, और बटा में 8, अब इसको आप क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो आपका इतना 28.1/8% आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन बोला कि ABC 3 लोग हैं, उनके वेतन है क्रमशः 1:2 3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5% की, यानी कि पहले में 5% की वृद्धि हो गई, यानी कि 105 हो गया 105%, दूसरे के 10% की वृद्धि हो गई, तीसरा में 15% की वृद्धि हो गया, तो बताइए कि उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। अब अनुपात ही पूछ रहा है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट आप सॉल्व करते हुए आएंगे, जैसे हम सॉल्व कर रहे थे सेम वैसे ही आप लोग क्या करते आएंगे सॉल्व करते हुए आएंगे। जब सॉल्व करते हुए आप लोग आइएगा नीचे तक सॉल्व करते हुए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो रेशियो में आपका आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये हम क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क है, इसको जरूर सॉल्व करेंगे। जो अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया ना सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर हम मैच करवा दे रहे हैं। इसका आंसर आपका जो होगा इसका आंसर मैच करवा दे रहे हैं। इसका आंसर जो होगा आपका तो देखिए हम आपका इसको आंसर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर होगा 21:66:62, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो हम आपको HW दे रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आपको वीडियो रोज़ मिलेगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।